निफ्टम के फूड बिजनेस स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम 2.0 से युवाओं को मिला फूड स्टार्टअप शुरू करने का सुनहरा मौका। देश में फूड प्रोसेसिंग और फूड स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में युवाओं, नए उद्यमियों और बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम ने एक शानदार पहल की है। संस्थान द्वारा आयोजित फूड बिजनेस स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम 2.0 ने देश भर के प्रतिभागियों को फूड बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाया। यह 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 16 और 17 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस आयोजन में कुल 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें छात्र, नए स्टार्टअप फाउंडर, छोटे कारोबारी और वे लोग शामिल थे जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि प्रतिभागियों को व्यावहारिक ज्ञान, आधुनिक तकनीक और बिजनेस स्किल्स से सशक्त बनाना था। निफ्टम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना था। फूड इंडस्ट्री आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में शामिल है। ऐसे में अगर सही मार्गदर्शन, तकनीकी जानकारी और बिजनेस प्लानिंग मिल जाए तो युवा इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी सोच के साथ कार्यक्रम में प्रतिभागियों को यह समझाया गया कि फूड बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, शुरुआती चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए और उसे बड़े स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने फूड बिजनेस के सबसे जरूरी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसमें पैकेजिंग तकनीक पर खास फोकस किया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी खाद्य उत्पाद की सफलता में आकर्षक, सुरक्षित और टिकाऊ पैकेजिंग की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में भी विस्तार से सत्र आयोजित किए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि अच्छा उत्पाद तभी सफल होता है जब उसकी सही पहचान बाजार में बनाई जाए। प्रतिभागियों को लोगो डिजाइन, ब्रांड नाम चयन, ग्राहक भरोसा बनाने और सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करने के तरीके बताए गए। फूड बिजनेस शुरू करने वाले कई नए उद्यमियों को अक्सर सही कीमत तय करने और टैक्स नियमों की जानकारी नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लागत निर्धारण और मुनाफे का संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही टैक्सेशन, जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ और व्यवसाय से जुड़े कानूनी नियमों की जानकारी भी दी गई। इससे प्रतिभागियों को यह समझने में मदद मिली कि बिजनेस शुरू करते समय किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि भारतीय फूड प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर कोई उद्यमी अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना चाहता है तो उसे किन मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। विशेषज्ञों ने एक्सपोर्ट प्रोसेस, गुणवत्ता नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग मानक और विदेशी बाजारों की मांग पर जानकारी दी। इससे प्रतिभागियों को घरेलू बाजार से आगे बढ़कर ग्लोबल अवसरों के बारे में सोचने का मौका मिला। फूड बिजनेस में सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि सही समय पर डिलीवरी और स्टॉक मैनेजमेंट भी बेहद जरूरी है। इसी कारण कार्यक्रम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल पर भी विशेष सत्र रखे गए। प्रतिभागियों को बताया गया कि कच्चे माल की खरीद, स्टोरेज, तैयार उत्पाद की सप्लाई और समय पर डिलीवरी से बिजनेस की सफलता तय होती है। सही इन्वेंट्री सिस्टम अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। आज का बाजार डिजिटल हो चुका है। लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, सोशल मीडिया से नए ब्रांड खोजते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते हैं। इसे देखते हुए प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्राहक जुड़ाव, कस्टमर एंगेजमेंट और ऑनलाइन सेल्स बढ़ाने के तरीके सिखाए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से छोटे बिजनेस भी बड़ी पहचान बना सकते हैं। आधुनिक दौर में डिजिटल उपस्थिति किसी भी ब्रांड के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि बाजार में टिके रहने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स लाना जरूरी है। ग्राहकों की पसंद बदलती रहती है, इसलिए इनोवेशन जरूरी है। इसलिए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ग्राहक फीडबैक और मार्केट रिसर्च पर भी ट्रेनिंग दी गई। इससे प्रतिभागियों को अपने बिजनेस में नई सोच अपनाने की प्रेरणा मिली। फूड स्टार्टअप शुरू करने में पूंजी एक बड़ी चुनौती होती है। इसे देखते हुए कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, स्टार्टअप स्कीम्स, बैंक लोन, सब्सिडी, निवेशकों से फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ लेकर वे आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर निफ्टम का यह कार्यक्रम फूड स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत मंच साबित हुआ। इसने प्रतिभागियों को न केवल बिजनेस शुरू करने की जानकारी दी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, दिशा और व्यावहारिक समझ भी प्रदान की। देश में बढ़ते फूड सेक्टर को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए बेहद लाभकारी हैं। आने वाले समय में इस तरह की पहल भारत को फूड प्रोसेसिंग और फूड इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।